अभी तक आप वीडियो इसलिए देख रहे थे कि आपको हेल्पिंग वर्ब याद नहीं हो रही। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसलिए वीडियो देखना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब कैसे भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप ट्रांसलेशन में ये टेंस करते वक्त हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कैसे हमेशा के लिए याद रख पाएँ, ये आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बता दें कि आपका टेंस जो है 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं टेंस। पहला है प्रेजेंट, दूसरा टेंस आपका पास्ट है और लास्ट में आपका है फ्यूचर टेंस। अब इस प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही आपके फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये आपको टेबल समझ में आ चुका है कि हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम फ्यूचर का स्टार्ट करते हैं। यदि हम बोल दें कि फ्यूचर इंडेफिनिट, तो मतलब यही पहली लाइन में हम लिखेंगे। सबसे पहले फ्यूचर का याद करने के लिए आपको लिख देना है विल शैल। क्या लिखना है? विल और शैल आपको ऐसे ही नोट कर देना है। सभी में 4 बार आपको क्या लिखना है? विल शैल लिखना है और इसको माइंड में बिल्कुल फिट कर लेना है कि ये विल शैल होना ही चाहिए, है तो है, ये रहना ही चाहिए। विल और शैल कितनी टाइम्स होना चाहिए? 4 टाइम्स। तो ये विल शैल आपका 4 टाइम हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? एक सॉन्ग याद करना है। सॉन्ग क्या है? नथिंग बिहेव हैव बीन। क्या करना है? सॉन्ग ये है नथिंग। नथिंग मीन्स क्या होता है? नथिंग मीन्स कुछ नहीं। नथिंग बी हैव, क्या करना है? नथिंग बी हैव मतलब बी हैव और करना हैव बीन, हैव बीन। क्या करना? नथिंग बिहेव हैव बीन, नथिंग बिहेव हैव बीन, नथिंग बी हैव बीन, नथिंग बी हैव बीन। ये चीज आपको रिवाइज करते रहना। नथिंग का मतलब कुछ नहीं होता है, तो पहले में कुछ नहीं होगा और दूसरे नंबर पे आपको ऐड करना है, वो है बी। और तीसरे नंबर पे क्या करना? हैव ऐड करना है और चौथे नंबर पे ऐड करना है हैव बीन। क्या ऐड करना है? हैव बीन। तो आप कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले विल सभी में है, विल शैल, बस ये याद रखना। नथिंग कुछ नहीं, बिहेव, नथिंग बिहेव हैव बीन, नथिंग बिहेव हैव बीन, नथिंग बिहेव हैव बीन, नथिंग बिहेव हैव बीन, नथिंग बिहेव हैव बीन। ये रिवाइज करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना नथिंग बिहेव हैव बीन, नथिंग बिहेव हैव बीन और विल शैल आपका फिक्स है। चलिए ये तो आपको याद हो चुका है। मैं आशा करूंगा यदि आपका माइंड वर्क कर रहा तो आप इसको जरूर याद कर लेंगे, नहीं फिर वही होगा कि आपका माइंड वर्क कम कर रहा है। इसका मतलब पास्ट टेंस में देखेंगे। पास्ट टेंस में आपको देखना है डिड वाज वर। क्या करेंगे? डिड वाज वर हैड बीन। क्या करेंगे? डिड वाज वर हैड बीन। ये सॉन्ग बनाना है आपको। डिड वाज वर हैड बीन, डिड वाज वर हैड बीन, डिड वाज वर हैड बीन, डिड वाज वेयर हैड बीन, डिड वाज वेयर हैड बीन, नथिंग बिहेव हैव बीन, नथिंग बिहेव हैव बीन, डिड वाज वर हैड बीन, नथिंग बिहेव हैव बीन, डिड वाज वर हैड बीन। और ऐसे ही आप प्रेजेंट में आएंगे। प्रेजेंट में तो सभी बच्चों को स्टार्टिंग वाला याद हो चुका होगा कि डू लगता था, डज लगता था। सर जी पका लिए हैं आप इसी में। याद करते करते ये तो याद हो गया, पर ये नहीं याद हो रहे थे। डू डज इज एम आर, डू डज इज एम आर और हैव और हैव बीन आपका क्या हो जाएगा? हैव बीन। थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे कि हैव बीन। अब देखो थोड़ी सी मेरी बातों को समझो। अगर मैं बोल दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मतलब यही वही लाइन, प्रेजेंट की लाइन यही है, ये पास्ट की लाइन, ये फ्यूचर की लाइन है और ये हमारी इंडेफिनिट की लाइन है, पूरी रो है। और ये हमारी किस चीज़ का कॉलम बना हुआ है? ये रो किस चीज़ की है? ये हमारी कंटिन्यूअस की रो है और ये हमारी परफेक्ट की रो है और ये हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस की रो है। तो अब आपको एक बार मेरे साथ रिवाइज करना है। नथिंग बिहेव हैव बीन, विल शैल तो सभी में लगेगा ही। नथिंग बिहेव हैव बीन, नथिंग बिहेव हैव बीन, नथिंग बिहेव हैव बीन। नथिंग मतलब कुछ नहीं। डिड वाज वर हैड बीन, इसको भी सॉन्ग को लिखना है। डिड वाज वर हैड बीन, डिड वाज वर हैड बीन। एक बार आंखें बंद कीजिए और रिवाइज कीजिए। डिड वाज वर हैड बीन। और इसको तो आपको पहले से याद हो गया था, बस इतना याद कर लो। इज हैज बीन।
देखो यहाँ से यहाँ पे आने में, देखो पहले आप यहाँ से यहाँ पे आने में क्या लगा है, हैड था, हैड में क्या जोड़ दिया गया, बीन। हैव था, केवल क्या जोड़ दिया, बीन बजा दिया। विल सेल हैव था, विल सेल हैव तो वैसे ही लिखा है ना, केवल बीन ऐड हुआ है ना। तो ये समझ के आपको परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूअस में आने पर केवल बीन बजानी पड़ती है, परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूअस आने पर केवल बीन बजानी पड़ती है। तो एक बार रिवाइज करिए मेरे साथ। नथिंग भी हैव बीन, विल सेल तो लिखा ही रहेगा, बट ये रखना है कि नथिंग मतलब कुछ नहीं, बी हैव बीन, और इसमें डिड वाज वर हैड बीन, और डू डज तो याद ही हो गया है, इज हैज बीन, इज हैज बीन। ये हैव नहीं रखेंगे माइंड में, इज एम आर तो रख ही लेंगे, अगर इज बोलेंगे तो इज एम आर रख लेना माइंड में। हैज बोल दिया गया तो हैज हैव रख देना, हैज लिख दिया हैव लिख दिया तो ये तो सेम होगा, केवल बीन ऐड करना होगा। डू डज इज हैज बीन, डू डज इज हैज बीन। तो हैज को दो बार बोलेंगे, डू डज इज, डू डज इज हैज बीन। हैज बीन तो रहेगा क्योंकि ये आपका केवल यहाँ से यहाँ आने पर बीन ऐड हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको याद हो चुका है तो एक बार मेरे साथ दोहराइए। नथिंग भी हैव बीन, डिड वाज वर हैड बीन, डू डज इज हैज बीन, डू डज इज हैज बीन। जितना मैंने हाईलाइट कर दिया है उतना ही आप रीड करेंगे, और इज बोल रहे हैं तो इज एम आर भी समझिए, हैज बोल रहे हैं तो हैव भी समझिए, ठीक है। तो डू डज इज हैज बीन, डू डज इज हैज बीन, डिड वाज वर हैड बीन, और ये आपका हो जाएगा नथिंग भी हैव बीन, विल सेल तो आपका सभी में था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।